Your next topic is the many industries discharge harmful chemicals into the rivers and streams. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिस्चार्ज करती हैं हार्मफुल केमिकल्स को रिवर्स में और स्ट्रीम्स में, कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ द वाटर, जिससे जो है वो वाटर का पोल्यूशन होता है. एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज कॉज द केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर. कह रहे कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो केमिकल कंटेमिनेशन करती हैं वाटर की. द केमिकल्स रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स विच लेड टू द टॉक्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये केमिकल्स जो रिलीज होते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, ये केमिकल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स, जिसकी वजह से प्लांट्स में और एनिमल्स में जहर फैलता है. देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस. बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए. इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट produced before discharging it into the waters, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by the impure water, causing changes in the acidity growth of the worms. कह रहे हैं कि सॉइल जो है वो भी अफेक्टेड होती है इम्प्योर वाटर से, और ये चेंजेस कॉज करती है, जैसे कि सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ ऑफ वर्म्स जो है वो भी अफेक्टेड होती हैं. वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि इम्पॉर्टेंस जो है पेस्टिसाइड्स की और वीडिसाइड्स की, वो कैसी होती हैं हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. यानी कि हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड को यूज़ करते हैं. पेस्ट को ख़त्म करने वाले पेस्टिसाइड्स, वीड्स को ख़त्म करने वाले वीडिसाइड्स हैं. इन सब का जो है वो यूज़ होता है, इनको जो है यूज़ किया जाता है अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ऑल दीज केमिकल्स डिज़ोल्व इन वाटर. ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं. एंड वॉश्ड इनटू द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम द फील्ड्स. दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट द ग्राउंड वाटर. कह रहे हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड और वीडिसाइड हम फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे केमिकल्स पानी में घुल के जो हैं वो सीधे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर जो है उसको भी पोल्यूट कर देते हैं. हैव यू सीन द पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन देम. कह रहा है कि आपने जो है वो पॉन्ड्स को देखा है जो कि ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. दिस इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स. कह रहे हैं कि एल्गी की ग्रोथ की वजह से ये सारे के सारे पॉन्ड्स जो हैं वो ग्रीन इन कलर होने लगते हैं. और ये एक्सेसिव ग्रोथ जो है एल्गी की, वो किसकी वजह से होती हैं, इसके एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स और ये जो आप यूज़ करते हैं केमिकल्स, इनकी वजह से जो है वो एक्सेसिव ग्रोथ होती है. दिस एक्ट एज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द एल्गी टू फ्लरिश. कह रहा है कि जितने भी केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो एक तरह से न्यूट्रिएंट का काम करते हैं एल्गी के लिए फ्लोरिश होने के लिए. वंस दिस एल्गी डाई. एक बार जब एल्गी जो है ये डाई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, दे सर्व एज द फूड फॉर द डिकम्पोजर्स लाइक द बैक्टीरिया. और ये जो है वो एल्गी जब डाई हो जाती है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, ये फूड की तरह काम करते हैं बैक्टीरिया के लिए. अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप. बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडी में वो यूज्ड अप होती है. दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिससे जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाते हैं. समटाइम्स द अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. कई बार जो है वो अनट्रीटेड सीवेज जो है वो डायरेक्टली रिवर्स में जो है वो छोड़ा जाता है. इट कंटेन्स, और इसमें जो है इट कंटेन्स फूड वेस्टेज. इसमें जो है फूड वेस्टेज होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय द सीवेज. क्या ग्राउंड वाटर जो है वो भी सीवेज के द्वारा जो है वो पोल्यूटेड होता है. हाउ, किस तरह से. वाटर कंटेमिनेटेड विद द सीवेज मे कंटेन बैक्टीरिया. कह रहे हैं कि पानी जो कि सीवेज से जो है वो कंटेमिनेट होता है उसमें जो है वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, पैरासाइट्स हो सकते हैं, विच कॉज डिजीजेज लाइक द कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, जिससे जो है वो टाइफाइड, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है. बैक्टीरिया जो फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, फेसेस होते हैं जो फीकल मैटर होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो फेसेस में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के, वो इंडिकेटर्स होते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर के. इफ़ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया. अगर पानी में जो है ये सारे बैक्टीरिया हों, इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर. इसका मतलब क्या है कि सारा जो ये वाटर है वो कंटेमिनेटेड है फीकल मैटर के द्वारा. इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस, इफ़ सच वाटर
इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर। अगर पानी के पास ये सारे बैक्टीरिया हैं तो इसका मतलब कि ये जो है पानी जो है ये इस फीकल मैटर से जो है वो कंटेमिनेटेड है। इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शंस। कह रहे कि अगर ऐसे गंदे पानी को हम यूज़ कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वट इज़ पोर्टेबल वाटर, हाउ इट इज़ प्योरीफाइड, ठीक है, हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड एंड वट इज़ पोर्टेबल वाटर। कह रहा है कि भुजो इज़ वेरी अपसेट, ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। भुजो ने देखा कि वो भुजो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा था, ठीक है। उसने देखा कि पहेली ने जो है ही टेल्स पहेली, उसने पहेली को बताया कि उसने पानी पिया जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, पर फिर भी वो जो है वो बीमार हो जा रहा है। पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन, पहेली ने एक्सप्लेन किया कि पानी जो कि क्लियर दिखाई देता है, क्लीन दिखाई देता है, और उसके बीच में भी कई डिजीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सो इट इज़ असेंशियल टू प्योरीफाई वाटर। सो इसलिए बहुत असेंशियल है, ज़रूरी है कि हम वाटर को प्योरीफाई करें बिफोर ड्रिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग, देन वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जो कि सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants helps to clean water before discharging it into the water bodies। आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में की जाती हैं। अच्छा पानी जो है तभी जो है वो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है वो केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा पानी को साफ़ किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट, देन म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द हाउस होल्ड। म्यूनसिपल बॉडीज़ जो है वो वाटर को ट्रीट करते हैं अच्छी तरह से हाउस होल्ड्स में सप्लाई करने से पहले, ठीक है। कह रहा है कि 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बिना है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर द ड्रिंकिंग। आओ चलिए देखते हैं कि पानी जो है वो किस तरह से सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड। आप सबने देखा है कि पानी को किस तरह से फ़िल्टर करते हैं। तो पानी को फ़िल्टर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे जब हम उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं तो उसको फिजिकल मेथड बोलते हैं। दिस इज द फिजिकल मेथड ऑफ द रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। कह रहे हैं कि पॉपुलर जो हाउस होल्ड फिल्टर है वो कैंडल टाइप फिल्टर है। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज मेथड फॉर द ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग। कह रहे हैं कि कई जो है वो घरों में ही बॉयल कर लेते हैं, पानी को पीने के लिए बॉइल्ड कर लेते हैं। सो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। बॉइलिंग से क्या होता है कि जर्म्स किल हो जाते हैं जो कि पानी में होते हैं। देन उसके बाद पानी को प्योर करने के लिए उसको जो है इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए पानी में से हम जो है पानी के बीच में जो है क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं। सो क्लोरीनेशन इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। कह रहे क्लोरीनेशन जो है वो एक कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। इट इज़ डन बाई एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। कह रहे हैं कि इसमें हम जो है क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर में ऐड करते हैं। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। कह रहे हैं कि हमें जो है बहुत सारी क्लोरीन टैबलेट्स जो है वो यूज़ करनी चाहिए। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। लॉज फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड सो दैट पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। कह रहे कि ऐसे कानून बनाए गए हैं कि उन कानूनों को जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर जो है पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। जो गंदा पानी होता है उसको हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते रिवर्स में और लेक्स में, इसके लिए लॉज बनाए गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन द इंडस्ट्रीज़। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं पानी को सेव करने के लिए, इंडिविजुअल लेवल पे हम जो है पानी को सेव कर सकते हैं, हमें इसको जो है वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद 3 टर्म्स होती हैं, जो 3 मंत्रा होते हैं जिससे हम जो है पानी को सेव कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्रा। ये हमारा मंत्रा होना चाहिए इन रिसोर्सेज को जो है सेव करने के लिए। देन थिंक ऑफ योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन के बारे में जानिए। हाउ कैन यू सेव वाटर, आप पानी को किस तरह से सेव करेंगे। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। हम जो है वो क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं।
ठीक है, लाइक द रीयूजिंग वाटर, पानी को किस तरह से रीयूज़ किया जाए, ठीक है, वॉशिंग के लिए, एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क, और जो है हाउस होल्ड टास्क करने के लिए, मतलब घर बैठे जो है वो आपको सोचना चाहिए कि पानी को किस तरह से रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, कह रहा है कि पानी जैसे आप सब्जियों को धोने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं, उस पानी को जो है वो आप गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड है, पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द डेली लाइफ्स, कह रहा है कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन जो है वो हमारी डेली लाइफ की क्वालिटी को जो है वो अफेक्ट करता है। Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the very survival of our planet is in danger, कह रहा है कि हम सबको जो है वो अपने environment को सेव करने के लिए जो है वो वाटर को pollute होने से बचाना चाहिए। तो ये था बेटा आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए।